हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसके अंदर हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो है फोटोसिंथेसिस का, उसके अंदर हमने एक तो फोटोसिंथेसिस का जर्नल इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया था और साथ में हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साइंटिस्ट्स के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री के बारे में। तो अब हम फोटोसिंथेसिस की जो हिस्ट्री हम डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि जो साइंटिस्ट्स के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है C.B. वॉन नील, जो 1930 के अंदर इन्होंने बताया बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करते हुए कि ऑक्सीजन का जो निष्कासन है वो जल से होता है, ना कि CO2 से। तो देखो, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो है, इसके अध्ययन के दौरान एक टॉपिक जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना हुआ था, और वो ये था कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखें तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो एक टॉपिक जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, और वो टॉपिक ये था कि जो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ये ऑक्सीजन निकल रही है, वास्तविकता के अंदर ये ऑक्सीजन है कौन सी, यानी कि जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद ये वाली ऑक्सीजन है या वाटर के अंदर प्रेजेंट ये वाली ऑक्सीजन। कुछ लोगों का मानना था कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो CO2 से निकलती है, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि जो वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो CO2 से न होकर के कहाँ से हो रही है, वाटर से हो रही है। तो इसी श्रेणी के अंदर C.B. वॉन नील जो थे, इन्होंने 1930 के अंदर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर होने वाला जो फोटोसिंथेसिस, जो सल्फर जीवाणु जो थे उनके अंदर इन्होंने इसका अध्ययन किया। तो C.B. वॉन नील जो थे, इन्होंने 1930 के अंदर क्या किया, जो सल्फर जीवाणु होते हैं उनके अंदर उपस्थित जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया, और इसके आधार पर इन्होंने स्पष्ट किया कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वास्तविकता के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से न रिलीज होकर के कहाँ से होती है, वाटर से होती है। तो देखो, इन्होंने क्या बताया, C.B. वॉन नील 1930 इन्होंने बताया कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो कि सल्फर जीवाणु था, इसका अध्ययन करते हुए बताया कि ऑक्सीजन का जो निष्कासन है वो जल से होता है, ना कि CO2 से। तो C.B. वॉन नील जो थे, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, और वो जानकारी ये दी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वास्तविकता के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से न निकल करके कहाँ से होती है, जल से रिलीज होती है। और ये इन्होंने बताया किसका अध्ययन करते हुए था, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का, जो किसमें अध्ययन किया था, सल्फर जीवाणु के अंदर, और जिसको हमने यहाँ पर समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया है। सल्फर जीवाणु है तो ये जल की जगह पर किसका उपयोग करेगा, H2S का यूज करेगा। तो इसलिए हमने समीकरण को रिप्रेजेंट किया है 6CO2 + 12H2S और लाइट एनर्जी। और यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषी जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर लिख दिया हमने, और आगे क्या बना, ग्लूकोज, साथ में क्या निकला, जल, और साथ में क्या निकला, सल्फर। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो और साथ में इसका कंपैरिजन करो आप इस इक्वेशन से, ठीक है, तो आप देखोगे कि जर्नल जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर क्या निकल रही है, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, सल्फर। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकल करके सल्फर के निकलने का रीज़न क्या है, तो जब हम इन दोनों के क्रिया कारकों की आपस में तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड है। इट मीन्स अगर ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब यहाँ से भी ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या रिलीज हुआ, सल्फर। अब आगे नेक्स्ट जो इसका घटक है उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया, वाटर, और वाटर के अंदर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पर क्या रिलीज हो गई, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर वाटर की जगह यूज किसको लिया गया, H2S को।
तो H2S के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होकर के क्या है, सल्फर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रिलीज हुआ, सल्फर। तो इट मीन्स यहाँ से ये निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो वास्तविकता में कहाँ से आती है, जल से आती है, वाटर से आती है, जिसको प्रूव किसने किया, CB वॉन नील ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। CB वॉन नील के बारे में बाद में अब एक साइंटिस्ट और आए जो थे रॉबर्ट हिल, और इन्हीं के नाम के आधार पर इनके द्वारा जो दी गई इक्वेशन थी उसे हिल रिएक्शन के नाम से भी बताया जाता है। रॉबर्ट हिल ने 1937 के अंदर हिल रिएक्शन जो थी इसको दिया, और जो क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि जल जो है इसका प्रकाशिक अपघटन, इसके बारे में इन्होंने बताया। रॉबर्ट हिल जो थे इन्होंने क्या दिया, हिल रिएक्शन के बारे में बताया, जिसके अंदर इन्होंने क्या बताया, जल के प्रकाशिक अपघटन के बारे में बताया, जिसमें देखा गया कि जो जल है वो प्रकाशिक अपघटन के दौरान ऑक्सीजन 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर टूट जाता है, यानी कि जल के प्रकाशिक अपघटन से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। इस आधार पर इन्होंने भी ये सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो वास्तविकता में कहाँ से निकल रही है, जल से निकल रही है। अब इसी क्रिया को जो है वो और ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताने का जो कार्य किया वो किया था रूबेन और कॉमेन ने। किसने किया, रूबेन और कॉमेन ने, जिसके बारे में एस रूबेन और एम कॉमेन जो नाम है वो भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, जिनका पूरा नाम है सैमुअल रूबेन और मार्टिन कॉमेन। इन्होंने 1941 के अंदर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हुए एकदम रूप स्पष्ट कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो वास्तविकता में कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन 18 युक्त O18, ऑक्सीजन 18 युक्त जल H2O18 का उपयोग किया, और इसका उपयोग करते हुए इन्होंने सिद्ध किया कि ऑक्सीजन जो है वो किससे निकलती है, जल से निकलती है। तो इन्होंने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाने के लिए जल के स्थान पर भारी जल के स्थान पर जो है वो ऐसे जल का उपयोग किया जिसमें सामान्य ऑक्सीजन की जगह क्या था, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, ऑक्सीजन 18 रेडियो लेबल्ड। तो देखो समीकरण कैसे होगी, 6CO2 प्लस 12 H2O, लेकिन इन्होंने जो ये H2O यूज किया था वो कौन सा था, ऑक्सीजन 18 युक्त था, ठीक है। इसके बाद C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। तो इन्होंने जब यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन सामान्य ऑक्सीजन न होकर के क्या थी, O18 युक्त थी, O18 वाली थी, और 18 वाली ऑक्सीजन कहाँ थी, जल के अंदर थी। तो अब अगर ये इन्होंने इस आधार पर ये प्रूव किया कि अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती तो सामान्य ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन कौन सी रिलीज हुई, ऑक्सीजन 18 रिलीज हुई, जो किसके अंदर ली गई थी, वाटर के अंदर। तो इस आधार पर इन्होंने एक रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन 18 युक्त जल का उपयोग करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो वास्तविकता में कहाँ से होता है, जल से होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बाद बात करते हैं कि डैनियल आई ऑर्नन जो कि 1954 के अंदर आए थे, इन्होंने फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया, यानी कि प्रकाश फॉस्फोलीकरण के बारे में बताया, ठीक है। और साथ में इन्होंने जो है वो 2 फोटो सिस्टम के महत्व को भी बताया था। तो डैनियल आई ऑर्नन जो कि 1954 के अंदर आए थे, तो इन्होंने डैनियल आई ऑर्नन जिन्होंने क्या बताया, 1954 के अंदर इन्होंने बताया था क्या कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक तो इन्होंने खोज की थी, प्रकाश फॉस्फोलीकरण की क्रिया, यानी कि आप देखोगे कि ATP का निर्माण जो है वो 2 जगह हो रहा है। एक तो आप देखोगे प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी होता है, और दूसरा
आप जब श्वसन के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी एटीपी का निर्माण होता है। चूँकि प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो एटीपी का निर्माण हो रहा है यानी कि फॉस्फोरीकरण की क्रिया हो रही है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो इसलिए उसके लिए टर्म जो यूज की जाती है वो की जाती है फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि प्रकाश फॉस्फोरीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में किसने बताया? डेनियल आई ऑर्नन ने बताया 1954 के अंदर। तो इन्होंने एक तो फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि प्रकाश फॉस्फोरीकरण की खोज की और साथ में इन्होंने दो फोटो सिस्टम के महत्व के बारे में बताया, जिसके बारे में हम प्रकाश संश्लेषण में आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर दो फोटो सिस्टम जो है वो काम आते हैं, एक PS फर्स्ट और दूसरा PS सेकंड, जिसका कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे हम। इसके बाद में आए कैल्विन और बेशम। इन्होंने जो है वो C3 चक्कर की खोज की, जिसे हम कैल्विन चक्कर के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। और इनके द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण खोज यानी कि जो इन्होंने C3 पाथवे या C3 चक्कर या कैल्विन चक्कर जो बताया था, इसके लिए उन्हें 1961 यानी कि 1961 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस C3 चक्कर की खोज करने के लिए इन्होंने कार्बन 14 जो आइसोटोप है, समस्थानिक है, इसका उपयोग किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि CB वॉन नील, रॉबर्ट हिल और सैमुअल रूबिन और मार्टिन कॉमेन जो है, इन तीनों ने यही बताने का प्रयास किया था कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से न निकल करके किससे निकलती है? जल से निकलती है। ठीक है, जिसके अंदर CB वॉन नील जो थे, इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करते हुए बताया। रॉबर्ट हिल जो थे, इन्होंने हिल रिएक्शन दी, जिसके अंदर इन्होंने जल के प्रकाशिक अपघटन को बताया और इसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन का जो निष्कासन है वो किससे होता है? जल से होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और सैमुअल रूबिन और मार्टिन कॉमेन जो थे, इन्होंने रेडियो लेबल्ड O18 जो है इसका उपयोग करते देखो सैमुअल रूबिन और मार्टिन कॉमेन जो थे, इन्होंने क्या किया? रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन 18 युक्त जो जल है इसका उपयोग करते हुए सिद्ध किया कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है? जल से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। डेनियल आई ऑर्नन जो थे, इन्होंने एक तो फोटोफॉस्फोराइजेशन की खोज की और दूसरा इन्होंने दो प्रकाशिक तंत्र जो है इनके महत्व के बारे में बताया। तो टू फोटो सिस्टम जो है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में किसने बताया? डेनियल आई ऑर्नन ने बताया था। इसके बाद में आए हैच और स्लेक। जिस तरह से कैल्विन और बेशन ने C3 चक्कर की खोज की थी, कैल्विन चक्कर की खोज की थी, उसी प्रकार से हैच और स्केल ने C4 चक्कर की खोज की थी और वो की थी शुगर केन यानी कि गन्ने के अंदर। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पी पिटशेल या जिसे पीटर मिशेल भी कहा जाता है, इन्होंने फॉस्फेटीकरण के रसायन प्रासरण जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया। केमियो ऑस्मेटिक जो थ्योरी है एटीपी आदि के संश्लेषण की, उसका प्रतिपादन किया था पीटर मिशेल ने। ठीक है, तो ये थी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो है इनके योगदान के बारे में डिस्कशन किया। अब हम आगे फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।